अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ, शुक्र है अल्लाह पाक का, अल्हम्दुलिल्लाह। आज आपके साथ ये छोटी सी प्यारी सी क्यूट सी वीडियो शेयर करनी थी मुझे। और अबू बकर अपने पैरों की देखें सफाई करें और माशाल्लाह बहुत क्यूट लग रहे थे, तो मैंने छोटा सा एक क्लिप ले लिया। मैंने कहा भी ये भी बहुत खूबसूरत यादें होती हैं जब ये बड़े होंगे, तो फिर ये देखेंगे कि हम जब छोटे थे तो इस तरह से मासूम क्यूट से प्यारे प्यारे से इनके मोमेंट्स थे जो यादगार हैं, देखकर बहुत खुश होंगे। तो इसलिए मैंने इस क्लिप को कैप्चर कर लिया। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत क्यूट लग रहा था। और 4-5 दिन से ना अबू बकर अपने पैरों की बहुत ज़्यादा केयर कर रहे थे। कह रहे हैं कि मेरे पैर बहुत गंदे हो रहे हैं, मुझे लग रहा है कि ब्लैक ब्लैक हो रहे हैं, तो मैं इनको ज़रा धो लूँ, साफ़ कर लूँ। तो ये वॉशरूम के बाहर ही टब रख कर बैठे हुए थे और अपने टखनों को भी अच्छे से आराम से बहुत प्यार से साफ़ कर रहे थे। और इनके हाथ में है एक छोटा सा ना, वो पैर साफ़ करने वाला एक पत्थर होता है ना छोटा सा, जो लोग जानते होंगे उनको तो पता चल गया होगा मेरी बात से। तो जी, अबू बकर मेरे पास रहेगा। अब मैं इसे लेकर आई थी मुल्तान से और अब ये मेरे पास ही रहेगा। यहीं पर इसका स्कूल एडमिशन भी करवा दूँगी। अभी फ़िलहाल तो ये ट्यूशन जा रहे हैं और साथ में कुरान पाक पढ़ने के लिए जा रहे हैं। चलें जी, अबू बकर के पाँव भी साफ़ हो गए हैं और हम आगे का आपके साथ क्लिप शेयर करते हैं। यहाँ पर जी मैं बना रही हूँ चने की दाल। बहुत सिंपल तरीके से है, बहुत झटपट बन जाती है और बहुत मज़े की बन जाती है। मेरे पास थी जी हाफ़ के जी चने की दाल, जिसको मैंने बॉईल कर लिया था, सीटी लगा ली थी। प्याज था मेरे पास, टमाटर था और यहाँ पर मेरे पास अदरक, लहसुन और सूखा धनिया कूटा हुआ है और हल्दी है और मेरे पास है जी कश्मीरी लाल मिर्च, धनिया पाउडर और यहाँ पर है जी साबुत कुटी लाल मिर्च और साथ में है हस्बे ज़रूरत नमक क्योंकि मैं बॉईल करते वक्त भी डाल देती हूँ दाल में। तो जी ये हैं सारी चीज़ें। और पैन में मैंने ले लिया था जी आधा कप ऑयल और इसको गर्म होने देते हैं। सबसे पहले हम इसमें डालेंगे प्याज, जो कि मैंने इस तरह काट लिए थे बारीक बारीक से, क्योंकि ये जल्दी से मेल्ट हो जाते हैं बीच में और बुनाई में ही बहुत अच्छे से ग्रेवी बन जाती है इनकी। आज मेरा गला बहुत ख़राब है क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा फ्लू हो रहा था और मुझे ऐसे लग रहा है मुझसे बोला भी नहीं जा रहा और मेरी आवाज़ इतनी ख़राब हो रही है और ऐसे लग रहा है बस बोलते वक्त ना बड़ा प्रेशर पड़ रहा है और जैसे मेरी आवाज़ को भी दर्द हो रहा हो ऐसी कंडीशन है। खैर मैंने कहा वॉइस करते हैं, बहुत दिनों से वीडियो अपलोड नहीं किया था मैंने, तो आज मैंने सोचा कि आपके साथ वीडियो अपलोड करूं और डेली ही इंशाल्लाह मैं अपलोड करती रहूँगी। यहाँ पर जी प्याज थोड़े से नरम हो गए और अभी भी मैं इसमें चम्मच चला रही थी। अच्छा मज़े की बात बताऊँ, जब भी मैं वॉइस ओवर करने बैठती हूँ ना कोई स्क्वायर में बाइक का शोर, गाड़ी का शोर चलता रहता है और साथ में रीबा ठक 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 बर्तनों की और घर की साफ़ सफाई में लगी होती है, वो शोर भी आ रहा होता है। अच्छा यहाँ पर प्याज हो गए थे गोल्डन ब्राउन और यहाँ पर हम डालते हैं अदरक, लहसुन और सूखा धनिया, जो कि हमने कूट लिया था। और यहाँ पर मैंने सारे मसाले कट ही किए थे, कटिंग किए हुए हैं। यहाँ पर मेरे पास है जी टमाटर, 3 अदद टमाटर थे छोटे साइज़ के और ये हैं ग्रीन। तो ग्रीन भी, इसका भी अच्छा टेस्ट आता है और ग्रीन क्यों है इसकी वजह बताती हूँ। जब मैं टमाटर लेने गई थी, एक तो टमाटर मेरी समझ में आ नहीं रहे थे और जो लिए थे तो उसमें कुछ बीच में कच्चे आ गए थे टमाटर, तो अब उनको भी मैंने डालना था काम में तो लेना था क्योंकि लाल टमाटर ख़त्म हो गए थे और कोई रखे नहीं थे। आज ही जाऊंगी मैं बाज़ार और थोड़ी सी मुझे करनी थी किचन ग्रॉसरी और फिर मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि मैं क्या क्या लेकर आई थी। यहाँ मैंने सारे स्पाइसेस डाल दिए थे और साथ में मैंने थोड़ा सा पानी भी डाल दिया था इसमें, क्योंकि जैसे ही हम इसमें स्पाइसेस डालते हैं ना तो वो फ़ौरन से ऐसे लगता है कि जलने लग गया और बस फिर खांसी शुरू हो जाती है सबको। खैर मैंने यहाँ पर मसाले डाल के और थोड़ा सा मैंने पानी डाल दिया था
तो हम जब छोटे थे ना, तो हमारी अम्मी खाना बनाया करती थी। तो अम्मी कहती थी मसाला भुने दी जाते ना, थोड़ा जिहा विच 2 घुटियां जितना पानी पा रहे हो तावल मसाला सड़दा कोई नहीं। तो इसका मतलब ये है कि जब मसाला भून रहे होते हैं तो इसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया जाए, 2 घूंट जितना, तो वो मिर्चें ना जलती नहीं है। मसाला अच्छे से भून लिया था और अब इसमें मैं डाल रही हूँ जी दाल। और दाल को मैंने सीटी लगा ली थी। अभी भी मुझे लग रहा था हल्की सी मामूली सी कसर थी, तो मैंने कहा चलिए जी इसको हल्की आंच पे लगा देंगे 5-10 मिनट के लिए, तो वो बिल्कुल ही सेट हो जाएगी। लेकिन भूख सबको बहुत ज़्यादा लगी हुई थी और मुझे ख़ुद बहुत भूख लग रही थी। और मुझे चने की दाल जो है ना वाइट राइस के साथ बहुत अच्छी लगती है। मैंने तो राइस बॉईल कर लिए थे और बच्चों ने भी वही खाए थे। बस सुबह में फिर पराठे के साथ खाने का प्लान तो था, लेकिन वो दाल इतनी मज़े की बनी थी कि रात में ही ख़त्म हो गई थी। यहाँ पर मैं इस पर डाल रही हूँ हरा धनिया। दाल रेडी हो गई है। इसको 5 मिनट मैंने हल्की आंच पर लगा दिया था ढक्कन लगाकर, और इसमें हरा धनिया और हरी मिर्च डाल दी है। हरी मिर्च मैं बाद में आखिर में ही डालती हूँ हरे धनिया के साथ, क्योंकि उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, खुशबू बहुत अच्छी आती है। तो जी यहाँ इसको मिक्स करते हैं और डिश आउट करते हैं। और जी ये हमारी दाल हो गई है रेडी, और बहुत मज़े की बनी है, खुशबू बहुत मज़े की आ रही थी। अच्छा जी यहाँ पर थोड़ी देर का मैंने ब्रेक लिया था। उसकी वजह ये थी कि स्क्वायर में ना नीचे बड़ी मोटर लगी हुई है, और उसका पानी जो है ना सब जितने भी फ्लैट्स हैं ना वहाँ पर बराबर में उनकी टंकियों में चला जाता है। तो वो मुश्तरका जो मोटर होती है ना वो चल गई थी और उसका शोर बहुत ज़्यादा था, इसलिए मैंने थोड़ा सा ब्रेक लिया था। अच्छा जी आ जाते हैं हम अगले स्टेप की तरफ। और यहाँ पर हमने लिया है फिर से दोबारा से 3 से 4 चम्मच ऑयल, और उसको अच्छे से मैंने गरम कर लिया। गरम करने के बाद मैंने इसमें थोड़ी सी हरी मिर्च डाल दी थी, रफली सी चॉप की हुई थी। जैसे इसका कलर चेंज हुआ तो अब मैं इसमें डाल दूँगी ज़ीरा। बहुत कम लोग इस तरह से बनाते होंगे, लेकिन मैं चने की दाल को एक बार फिर से तड़का लगाती हूँ, उससे बड़ा अच्छा टेस्ट आता है, खुशबू बहुत अच्छी आती है। दाल तो ऑलरेडी बन चुकी है, आपको वैसे खानी है, वो मुकम्मल तैयार है, लेकिन उसके बाद जब आप एक और बार तड़का लगाते हैं ना, ओए होए जी क्या ही बात है उसकी। तो यहाँ पर लगाते हैं गर्मा गर्म तड़का। ये जी लग गया इसमें तड़का, और अब हम इसमें बाकी की जो बची हुई धनिया है ना वो डालते हैं, और साथ में थोड़ा सा गरम मसाला डालते हैं पिसा हुआ, उससे खुशबू बहुत अच्छी आती है। जो गरम मसाला है वो सारे मसालों का बादशाह कहा जाता है, कि उसके बगैर खाने अधूरे हैं। तो यहाँ पर जी डाल दिया गरम मसाला, और दाल हमारी हो गई है रेडी। तो साथ में अरीबा ने चावल भी रख दिए थे चूल्हे पर। और जी चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। और यहाँ पर मैं आपको बताऊँ कि मैं खाना बना रही थी, और खाना लेकर मुझे जाना था जी। कहाँ लेकर जाना था ये भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। यहाँ पर अरीबा ने बनाए थे आलू पुलाव, और यहाँ पर हम खाना पैक कर रहे थे। यहाँ मैंने ले ली थी जी बड़ी प्लेट्स, और साथ में मैंने बनाया था सैलेड। सैलेड में मैंने कुछ भी नहीं डाला था, मैंने कहा फिर ये पानी पानी होने लग जाता है तो फिर फ़ायदा नहीं है। इसमें मैंने नमक भी नहीं डाला था और कुछ भी नहीं डाला था, बस हल्की सी काली मिर्च डाली थी। और ये है मेरे पास अचार मैंने आपके साथ पहले भी शेयर किया था। अचार है घर का, और मुल्तान से जब मैं आई थी ना तो मुझे अम्मी की दोस्त ने अचार दिया था चने का, वाइट चने का, तो मैंने वो भी उसमें मिक्स कर दिया था। वाइट चने का अचार है, और साथ में मैंने लिया है एक बॉल क्यों लिया है, वो इसलिए लिया था कि इसमें डालनी थी यखनी, मीन्स सूप, चिकन सूप डालना था। और साथ में एक चाय का कप मैंने रख लिया था। हम जा रहे थे हॉस्पिटल, और मेरी बड़ी सिस्टर का तबीयत ठीक नहीं थी, तो उनकी सर्जरी थी, वहाँ हम गए हुए थे। तो मतलब कि
एक दिन पहले तो सारा दिन मुझे वहीं लग गया था, और जितने लोग आ रहे थे जा रहे थे जो वहाँ पर थे, तो खाने का बहुत मसला हो रहा था। फिर खैर मैं रात में लेट नाइट वापस आ गई घर में। तो दूसरे दिन फिर ये दोपहर का वक्त है और मैंने खाना सारा घर में तैयार कर लिया था। उन्होंने तो मना किया था, हॉस्पिटल में वैसे ही कहाँ खाया जाता है, मेडिसिन की इतनी स्मेल हो रही होती है और अजीब अजीब सा हो रहा होता है दिल। तो यहाँ पर मैंने जी पुलाव जो बनाया था वो बनाया था कायनात की फरमाइश पर। कायनात है जी मेरी भांजी और मेरी सिस्टर की बड़ी बेटी और अरीबा की कज़न। तो उसने कहा था कि आलू के चावल बनाने हैं, और ये बचपन में खाया करते थे, तो वही बस पुरानी यादें ताज़ा कर रहे थे। क्योंकि हमारी मुलाकात 3 साल के बाद हो रही थी, 3 साल भी नहीं, 4 साढ़े 4 साल हो गए थे। तो मुलाकात हुई भी तो किस तरह से और किस जगह हॉस्पिटल में हुई, नहीं मालूम था कि ऐसा होगा। तो खैर सिस्टर ने कहा कि मुझे ना सूप पीना है और साथ में एक नरम सी रोटी बनवा कर ले आना अरीबा से। तो इसने घी वाली नरम नरम सब रोटी बनाई थी, और कह लें पराठा था या रोटी थी पता नहीं, लेकिन बहुत ही मज़े की लग रही है। और अरीबा ने उसको अच्छे से पैक कर दिया था ताकि ठंडी ना हो, तो इसने इसको फॉइल में ही रैप कर दिया था। अब ये इसको जी एक थैली में डालेगी और फिर रबड़ बैंड लगाती है। इतनी उसकी ज़बरदस्ती इसने पैकिंग की थी ना, जब मैं वहाँ पहुँची तो रोटी गर्मा गर्म थी। और यहाँ पर जी एक अंडा भी उबाल के इसने यखनी में डाल दिया था। वैसे तो सूप कहा जाता है, चिकन सूप कहा जाता है, लेकिन हमारी ज़बान में हम लोग ज़्यादा यखनी ही कहते हैं। देसी तरीके से अगर कहें तो यखनी है। इसमें यखनी जो इसने बनाई थी ना, यखनी बहुत मज़े की बनी हुई थी, इतनी मज़े की थी ना, बस मेरा दिल कर रहा था मैं भी यखनी यही पीऊँ। तो इसने बीच में एक अंडा भी डाल दिया था, और इसमें थोड़ा सा डालेगी ये जी काली मिर्च, थोड़ी सी काली मिर्च, बिल्कुल कह लें एक पिंच। जब चिकन भून रही थी ना जब डाली थी, और उसके बाद जब बिल्कुल रेडी हो गई थी, पैक कर रही थी, तो फिर इसने ऊपर से गार्निश कर दी थी। उससे टेस्ट और भी ज़्यादा मज़े का आता है। तो अब इसको पैक करना मसला था। मैंने कहा बॉल में डालोगे, ये जैसे भी पैकिंग करोगे ना तो ज़ाहिर सी बात है कि लिक्विड है और ये सारा खाना मज़ीद बाकी का भी ख़राब हो जाएगा। इसको आप एक थैली में पैक कर लें। और अरीबा को बड़ी प्रैक्टिस थी खाना पैक करने की, क्योंकि जब हमने ऑनलाइन खाने का काम स्टार्ट किया था ना तो अरीबा ही पैकिंग किया करती थी। तो इसने जी उसको थैली में डाल के और रबड़ बैंड लगा के एक और थैली में रख के अब इसने इसको डिस्पोजेबल में पैक कर दिया। बस खाना तकरीबन रेडी हो चुका था और अब मैं इसको पैक कर रही थी, और दोपहर के बज रहे हैं 12:30। मुझे तकरीबन आधा पौन घंटा लग गया था वहाँ पहुँचने में। चलें जी, हमारा खाना हो गया रेडी, और ये पार्सल जा रहा है अब बड़ी सिस्टर के पास। और जी ये है एक और क्लिप आपके साथ शेयर करूँ, ये दूसरे दिन का था, और अरीबा का सर खाया हुआ था अबू बकर ने, और दिमाग हो गया उसका खाली, और अबू बकर ने कहा चलें जी आनी जानी अब मैं आपके बालों में ऑयल लगाता हूँ ताकि आपका दिमाग तरोताज़ा हो जाए। और ये फ़न भी कर रहे हैं और गपशप भी कर रहे हैं, और इन्हें पता ही नहीं था मैंने एक छोटा सा क्लिप ले लिया था। तो ये इसके बालों का मसाज कर रहे हैं, और लाइट इतनी अच्छी थी नहीं, अंधेरा सा था, तो मैंने कहा चले मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। बस फिर मैं हॉस्पिटल गई और वहाँ पर खाना वाना दिया। खाना देने के बाद सबने जब खाना खा लिया तो फिर सिस्टर को छुट्टी हो गई वहाँ से, हॉस्पिटल से। तो मैं घर आ गई, और ये रात का वक्त था, भूख लगी थी, और साथ में अरीबा ने बनाई थी आलू की शामी।